Hello, good evening. Today's live we have someone who's not part of Coversity, so quite an interesting conversation to follow. But he's had a journey, maybe something very similar to carve journeys outside the mainstream education system. Okay, Okay. lovely. Hi, yes. Hi. All right, Hi. so I think the voice is clear for you. Huh? Is the voice clear for you? Yeah. The voice is clear, but I can't see you. Oh, okay. I can see you. Uh, I think for me the video is fine. Maybe others who are joining in, can you see the both of us? If someone could just tell us, would help. You want to maybe just they can see us. Mm, do you want to Okay. just try again once, or you're okay? Yeah. Okay. I'll disconnect once and again I'll try. Okay. Sure. So, folks, I think Yash is just going to disconnect and join again so that he is also able to see me and we can have this conversation. Let's see. Is it better, Yash, for you? It's fine. I can't see you, but it's fine. I can hear you clearly, so no problem. Okay. Okay. All right. I can see you. So good to have you on our live. To people who are joining us, uh, at Coversity, the idea is to empower you to go and take charge of their professional journey. And pretty much in the same spirit is what Yash also has been doing over the years. And maybe I'll leave it to Yash to kind of share a bit. Let's talk about your mainstream education, how you kind of shifted to the alternative, and then we'll take it forward. So you give us a bit context of to how it started, why you made the shift, and what all happened in between. You can, we can have this conversation in a language that's comfortable to us. Yep. Then I'll choose to share in Hindi if it is fine. Sure. Yep. सो ये जर्नी की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे बचपन से ही हुई। पता नहीं कैसे, पर मैं ऐसे क्यों, जो वाई कहते हैं हम, वो वाई क्वेश्चन में पूछता था सब चीजों पे। तो मैं, अगर घर पे मुझे बोला जाता था कि इन बच्चों के साथ मत खेलने जा, तो मैं पूछता था क्यों। तो वो बोलते थे ये बच्चे ये कास्ट के हैं। तो मैंने बोला तो क्या हुआ, तो ये कास्ट के बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर मैं सोचता था कि नहीं यार, मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं है, तो फिर मैं तो जाऊंगा खेलने। तो Hmm. ऐसे ऐसा कुछ तो था कि आप मुझे समझाओ, बात करते हैं। और फैमिली में भी शायद वो एक माहौल था कि हाँ, Hmm. थोड़ा बात करते थे, समझाते थे। पर फिर सब तरीके से मतलब सारी चीजें थी, पर वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस थी। तो मैं मुझे जो समझ में आएगा वो मैं करूंगा। तो वही वो Hmm. क्यों, कहीं ना कहीं मैं जब स्कूल में था तब भी मैं पूछ रहा था कि यार ऐसे क्यों पढ़ते हैं हम। मतलब अभी मैंने पूरा ऐसे ही 6 महीना गुजार दिया। जब सेमेस्टर की एग्जाम आई, तब मैंने एक हफ्ता पढ़ाई की बहुत अच्छे से टाइम दे के। और फिर एग्जाम दी, और एग्जाम के बाद जो भी मैंने पढ़ा या सीखा वो भूल गया। नेक्स्ट डे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क आ गए, पास हो गया। तो इतना रट्टा लगाने का या पढ़ने का क्या मतलब है। और स्कूल में भी ऐसा नहीं था कि टीचर इतने इंटरेस्ट से पढ़ाते थे और कंसेप्ट ऐसे लाइफ के लिए काम आते थे। वो भी क्वेश्चन होता था कि ये मैं सीख रहा हूँ, ये लाइफ में कहाँ काम आएगा, ये मुझे जो सम्स है या ये चीजें हैं। और मुझे जो चीज सही में इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें मेरा ऐसे नेचुरली ही रुझान है, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अराउंड तो कुछ है ही नहीं। ये सिस्टम में क्यों नहीं है वो भी मुझे पता नहीं था।
तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मीनिंग मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो नहीं मिलती थी और क्वेश्चन भी होता था। पर हम्म दोस्त और सब लोग ऐसा बोलते थे कि यार पागल है यार, ऐसा कौन सोचता है, और ऐसे ऐसे। तो ऐसे करते करते मैंने कहीं ना कहीं ऐसे एमबीए कर लिया। हम्म और तब तक बहुत ऐसे 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 उसमें ऐसे मोड़ आए जहाँ पे ऐसा बहुत दुख हुआ अंदर कि क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में, ऐसे नहीं जीना है, ऐसे ही लाइफ नहीं पूरी बिता देनी है। सुबह जो 9 to 5 जॉब करके, जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं मिलता है, खुशी ही नहीं मिलती है। पर वो समझ में ही नहीं आता था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है सही में, या वो क्या कैसे फिगर आउट करूं, या कैसे अपनी लाइफ को ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई कोर्स करके सस्टेन करूं जिसमें जो मुझे भी नरिश करे, और जो मैं करूं जिससे वर्ल्ड को भी कुछ नरिशमेंट मिले, और मेरी जो नीड है वो भी पूरी हो, वर्ल्ड को भी कुछ उससे मिले। तो हाँ, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम्म। हम्म, फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं, या आप उसके अराउंड कुछ और नहीं, पूछ रहे पॉज हो? करते हैं यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया कि यू हैड दीज क्वेश्चंस कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये इस दौरान व्हेन यू वर हैविंग दीज क्वेश्चंस, आप आपके पेरेंट्स को जाके ये सब बोलते थे, और एंड व्हाट वुड देयर रिएक्शन बी, और फैमिली में क्या माहौल था एज यू वर काइंड ऑफ गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड डिलेमास कंफ्यूजन? तो फर्स्ट टाइम मैंने, जब मैं बैचलर कर रहा था, तो मैंने बैचलर इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे कंप्यूटर्स बहुत अच्छे लगते थे। और मेरे 9th स्टैंडर्ड में ही कंप्यूटर पापा ने ले दिया था, और मैं इतनी चीजें उसमें फिगर आउट कर लेता था, और कोई भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता था। हार्डवेयर में भी अगर कुछ कुछ इश्यू आए तो किसी से पूछ के, उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना ज्यादा था नहीं, पर मैं कैसे भी फिगर आउट करके कर लेता था। तो मुझे लगा कि कंप्यूटर बहुत अच्छा है। पर जैसे ही बैचलर मैंने ज्वाइन किया, तो वहां पे देखा कि ये तो कुछ अलग ही मामला है, इसमें तो कोडिंग है, मैथ्स है, बहुत सारा रट्टा लगा के याद रखना है कोडिंग्स वगैरह। और मैंने सोचा यार, ये तो मैंने सोचा नहीं था कंप्यूटर के अराउंड। तो फिर मैंने ऐसे ही 6 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे को करना ही नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने घर जाके बोला अपने पापा को, मम्मी को। चाचा आए, वो बोले कि ऐसा क्यों सोच रहा है, 6 महीने चले गए, हमने फीस दी, अभी अगर तू क्विट करेगा तो 1 साल बिगड़ेगा, इतने पैसे बिगड़ेंगे, टाइम बिगड़ेगा। और तो फिर उन्होंने बोला कैसे भी करके कंप्लीट कर। तो हम्म ठीक है, ऐसे ही मैंने वापस से, और मैं भी बहुत अकेला था, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था कि अल्टरनेटिव कोई दुनिया होती है, या ऐसे लोग भी होते हैं, या मतलब अलग तरीके से सीखा जा सकता है, उसमें सपोर्ट मिल सकता है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी अलोन। तो और तो मुझे वो सही नहीं पता था, मैं भी खुद को क्वेश्चन कर रहा था कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, या मेरे में ही कोई गलती नहीं है ना। तो हम्म फिर मैंने ऐसे ही वो 2.5 साल काट दिए। सही हम्म चीज उस दौरान ये रही कि मैं एक रेडियो की इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन कर ली, रेड एफएम की। और तो मैं कॉलेज पे तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो सिर्फ वही वो एग्जाम तो पास हो ही जाती है, तो एग्जाम पास करने के लिए मैंने वो बैचलर्स कर लिया बीसीए। पर उस टाइम मैं बहुत ज्यादा फोकस रेडियो में और इंटर्नशिप में और उसमें दिया, और उसमें मैंने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें सीखी वो करते हुए, जो मुझे अभी तक काम आ रही है। वो बीसीए में मैंने पूरे 3 साल में जो सीखा ना, उसका ऐसे 1% भी मेरे को नहीं समझ में आता है कि जो मेरे को अभी काम आ रहा है। पर वो इंटर्नशिप के 6 महीने या ऑलमोस्ट 1 साल बाकी की इंटर्नशिप मिला के, उसमें मैंने इतना कुछ सीखा जो मुझे अभी भी काम आ रहा है। Absolutely, Yash. मतलब even at Core City, the effort is कि ultimately सबको जाके on the job ही सीखना है, whatever their interest, वो लोग figure out करे. So why not do that right from day one, right? वेरी ट्रू। And I would just want to know your thoughts. अभी you've gone through this journey. आपने अपना मेन स्ट्रीम में बीसीए किया, एमबीए किया, and then we'll come to the whole खोजी thing. I want to spend a lot of time on that. But अब जब आप you look back on your journey and आप देख रहे हो कि okay, at that time I was not clear about my interest. तो आपको क्या बोलना है? What do you want to tell to parents and teenagers? It's a very natural thing, right? Like not many of them are clear. तो आप क्या बोलना चाहते हो उनको? मतलब
मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं क्या बोलना, आप वापस से एक बार फ्रेम करोगे क्वेश्चन? हाँ, नहीं, if they are not clear about their interests, what can they do as a हम्म teenager? If you are not clear, what are the things that they can do to figure out? हम्म सो मैं मेरी जर्नी से रिलेट किए बगैर अगर बोलूं, क्योंकि मेरी जर्नी तो काफी डिफिकल्ट रही ये चीजें फिगर आउट करने में, पर अगर स्मॉल स्टेप्स के बारे में अगर ये क्वेश्चन पे अगर मैं सोचूं, तो मुझे Hmm. ऐसा लगता है कि आपके पास काफी सारा टाइम है। जब मैं अभी देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम था। मैं कंप्यूटर में गेम्स खेलने में चल बिता देता था, या ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जो चीजें मुझे क्या अच्छा लगता है, जैसे मुझे म्यूजिक समझ में आता था, मुझे अच्छा लगता है, पर उसके अराउंड मैं फिगर आउट नहीं कर पाता था उस टाइम। वहाँ कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे ऐसे। पर मुझे लगता है वो डिपेंड करेगा कि कौन किस टीनेजर को वो क्वेश्चन हो रहा है और वो कौन से एरिया में रह रहा है। अगर जैसे वो अहमदाबाद है या मुंबई है, ऐसे सिटीज में रह रहा है, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, तो आप जो भी मेन स्ट्रीम कर रहे हो उसके साथ साथ वो सीधा अगर छोड़ोगे तो शायद एक झटका है, या छोड़ने की बात ही नहीं करते अभी। तो वो आप कोशिश शुरू कर सकते हो, वीक में आप 2 घंटा उसको दो, 3 घंटा उसको दो, और देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो स्मॉल स्टेप्स के लिए मैं एक ये चीज कह सकता हूँ कि आपके अराउंड वो कम्युनिटी फिगर आउट करो, वो इंटरेस्ट के अराउंड, और उसको टाइम ज्यादा देना शुरू करो। और होता ही है टाइम सबके पास। Absolutely, absolutely. So to all the parents and teenagers, today there are a lot of options to, beyond the mainstream. If you're not clear, if you're still trying to figure out what is it, there's nothing wrong with it. It's absolutely natural. Make use of these communities as Yash is referring to. And the other aspect that teenagers can do is talk to many people from different industries. That also gives you a lot of perspective of what's happening. It is one thing to have a hobby, but if you want to make a profession or go into it as a professional, it would help to know what the industry is doing, or what experts or mentors. Get a mentor if that's possible. But as Yash very rightly said, start investing time along with your mainstream education, or else we have Swaraj University, we have Arohi Coversity now, where the aim is to help teenagers to figure out their interests. Okay, Yash. So अभी हमने आपका full mainstream education का, we got some glimpse into how that was. Now let's get to the interesting bit जहाँ पे ये switch हुआ. After the MBA, you went and did the Koji, I believe. उसके बारे में यस। बताइए, how that changed you as a person. सो अंटिल एमबीए भी खत्म हो रहा था, तब भी मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या ऐसे ही जिंदगी बिता देनी है क्या, ऐसे ही 9 to 5 जॉब करके। और मुझे कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा था, सारे डोर क्लोज थे। और वो क्वेश्चन जो बीसीए में मैंने शेयर किया कि यार मैं अकेला ही हूँ क्या, और या मेरे में कोई गलती है क्या, मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, लाइफ को क्वेश्चन करता हूँ, पर्पस क्या है लाइफ का, मैं कौन हूँ, ये सारे सवाल। तो मुझे ऐसे ही किसी से ऐसे सुनने को आया कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे ऐसे एक दूसरे को एक किताब की तरह देखते हैं, कि एक इंसान के पास इतना सारा अनुभव है अपनी लाइफ का। तो Mhm. एक जैसे किताब से हम सीखते हैं, वैसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। फिर हम नेचर से सीख सकते हैं, हम पेड़ों से हमारा क्या रिश्ता है, नेचर से हमारा क्या कनेक्शन है। तो ये ऐसी बात है। फिर कम्युनिटी लिविंग क्या होता है। तो ये सारी सुनते हुए ही मुझे लगा कि यार यही तो जगह है जो मैं सोच रहा था, या अ, ऐसे ही कुछ मुझे सीखना था। तो बस मैं स्वराज यूनिवर्सिटी पहुंच गया। और फिर जो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, एकदम डेड एंड है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका उल्टा हो गया कि इतने सारे रास्ते खुल गए मेरे लिए, कि अब मुझे सोचना था कि मुझे किन चीजों को टाइम देना है और कैसे आगे बढ़ना है। और जो दूसरा वाला पार्ट था कि क्या मैं अकेला हूँ क्या, मैं मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इंटरेस्ट के अराउंड और ये सारे क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि यार
कैसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए। डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो क्या करोगे? शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे। पर खुशी कहाँ है इसमें? मतलब इन सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हम्म में, शादी करने में, तब ठीक है। पर इसमें वो नरिशमेंट वाला पार्ट कहाँ है कि मैं, और अगर मैं नरिश नहीं हो रहा हूँ और मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, तो मेरे आसपास लोग कहाँ मैं खुश रहेंगे, और मैं कैसे किसी को खुशी दे पाऊंगा अगर मेरे अंदर ही खुशी नहीं है? तो हाँ, तो वहां पे इतने सारे ऐसे मेरे जैसे लोगों की जमात मिल गई, कि जमात मतलब कम्युनिटी, कि जो भी जिन्होंने भी अपने लाइफ में ऐसे क्वेश्चन किए थे, जो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, अपने इंटरेस्ट क्या है, कैसे लाइफ में ऐसे सस्टेन करना है लाइफ को, जिसमें मीनिंगफुली अपना रास्ता ढूंढ सके, मीनिंगफुल कुछ काम कर सके। तो हाँ, बस वहां से वो फिर कारवा शुरू शुरू हुआ, जर्नी शुरू हुई। Lovely. And, as we say in Coversity, or exactly what Yash is also mentioning, we look at the possibilities that is, in offering to you. Uh, there is no one solution that, of course, you're going deeper in your interest, and you're doing internships, but this whole journey kind of is also transforming you at many levels, in a way where the teenager or youth is empowered to take charge of their life, which also includes their professional aspect, right? Yes, that's what you're mentioning, I believe, right? It's not like कि हम बस job पे चाहिए, and maybe some people want a job, some want to do some business. That aspect is there, but this whole self development not like कि कुछ session हो रहा है and anything, but ये journey ही ऐसी है कि आप सब आप you're being with others, you're learning how to be in a team, or with other people, you're understanding the interdependence, and आप अपने डिसीजंस भी ले रहे हो कि मुझे क्या करना है, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है। तो दैट रियली बहुत अलग लेवल पे आपको इम्पैक्ट करता है। सो डू यू वांट टू शेयर अ बिट अबाउट दैट? Still bit about. कैसे, मतलब वन इज कि आप अपने अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर कर रहे हो, बट जो अंदरूनी, जो इनसाइड, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में, लाइक इफ यू कैन शेयर अ बिट। हम्म हम्म सो अंदर की जर्नी, मेरे लिए ऐसा रहता है कि अंदर की जर्नी से शुरू होती है चीजें। जैसे मुझे स्वराज की जर्नी के अराउंड वो 2 साल में, मैंने, अगर कोई मुझे पूछेगा कि टेंजिबली आपने क्या क्या स्किल सीखी, तो मैं शायद कुछ कुछ चीजें बता पाऊं जो वर्ल्ड को इतना मैटर नहीं करेगी। पर मैंने 3 चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और मैं क्लियर हो गया वो 2 साल की जर्नी में, कि मुझे ऐसा समझ में आता था कि भाई, अगर मरूंगा तो मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने लाइफ सही से नहीं जी। तो लाइफ सही से जी मतलब कि मैं लाइफ में कंटेंटेड हूँ, मैं लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ। तो वो कैसे मुझे खुशी और कंटेंटमेंट मिलेगी? तो उसमें पहली चीज है कि अगर मैं खुद के साथ कनेक्टेड होता हूँ, तो मैं खुश हूँ। पर सिर्फ उससे मैं खुश नहीं होऊंगा, दूसरी चीज भी चाहिए कि मैं लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। और फिर उससे भी, वो दोनों से भी कंप्लीट महसूस नहीं होगा, फिर मैं नेचर के साथ भी, सारे फ्लोरा फोना सबके साथ भी कनेक्टेड हूँ, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे हेड, हैंड्स एंड हार्ट ये सारे अलाइंड है। तो ये जो एक समझ आना, और वो भी ऐसे सिर्फ बातों से या थियोरी से या बुक पढ़ के नहीं, पर वो 2 साल में एक्सपीरियंस करके, कि वो लोगों के साथ अगर वो कनेक्शन है, और सबके साथ मिलके जीते हैं, अलग अलग चीजें साथ में करते हैं, टीम में रह के, और वो प्यार है एक दूसरे के लिए, तो वो कितना तुम्हें अंदर एक तृप्ति देता है, सस्टेनिंग खुशी। और फिर अगर सिर्फ वही है, और फिर खुद के साथ कनेक्शन नहीं है, खुद को नहीं जान रहा हूँ, खुद के इंटरेस्ट क्या है, खुद की पैटर्न्स क्या है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो मुझे कम्युनिटी में रह के मैं खुद के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। अगर मैं गुफा में जाके बैठ के, अगर मैं
अपना खुद पे काम करूं और फिर मैं 6 साल के बाद आऊं कि अब तो मेरे को एकदम शांति हो गई, और फिर मेले में अगर किसी का पैर मेरे पैर के ऊपर पड़े और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो मेरे को समझ में आएगा, अरे यार ये 6 साल मैंने बर्बाद कर दिया। पर कम्युनिटी में वो कंटिन्यूअस मेरे को चेक मिलता रहेगा कि हाँ कितना खुद पे काम हो रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना इरिटेट हो रहा हूँ। हम्म। फिर नेचर के साथ भी मिल मतलब काम करना, हाँ तो वो बहुत जरूरी है। अब अगर मेरे को ये चीजें पता है और फिर मैं इंटरेस्ट के ऊपर भी, अब स्वराज के बाद निकल के मुझे पता है वो एक सेल्फ डिजाइन लर्निंग जो हम कहते हैं स्वराज में, वो मैंने सीख लिया कि कैसे वो प्रोसेस पे बात नहीं हुए, मैं सीधा जंप कर रहा हूँ। पर कैसे मुझे कोई भी अगर चीज सीखनी है तो मैं कैसे अपने मेंटर्स को ढूंढ सकता हूँ, कैसे मैं किसी को अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं इन चीजों के अराउंड इंटरेस्टेड हूँ क्या, मुझे आप ये चीज सिखाओगे, कैसे मैं प्लेसेस पे जाके रह के मेंटरशिप करके सीख सकता हूँ। तो वो चीजें बाद में हो जाएगी, पर जो मेन कोर चीजें हैं ना, जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, जो अंदर की जर्नी की बात है, अगर वो एक कॉन्फिडेंस है, तो वो सारी चीजें अगर आ गई तो यू विल फिगर आउट योर लाइफ बाय योरसेल्फ। Lovely. Yeah, I think we have to get to that process bit. And, let me just frame the context. Uh, lot of times हमें parents पूछते हैं कि यार ये teenagers, they are university में teenagers हैं and ये लोग you are saying industry में जाएंगे directly या mentors भी खुद से ही ढूंढेंगे because आरोही में भी नथिंग इज गिवन टू देम ऑन अ प्लेटर या कुछ स्पून फीडिंग नहीं है, सबको अपना खुद से ढूंढना है। ऑफकोर्स साथ में मिल के जा रहे हैं बट सब अपना जर्नी खुद से डिसाइड करे, ठीक है मुझे ये मेंटरशिप चाहिए या मुझे इस तरह की इंटर्नशिप चाहिए, या मुझे इस तरह का गाइडेंस चाहिए। सो आप बताइए कि व्हाट हाउ डू यू वांट टू टेल टू पेरेंट्स कि हम कैसे इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं या मेंटर्स ढूंढते हैं, एंड ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट the process that was done at Swaraj. तो हम मेंटरशिप ढूंढने के लिए हमारी मीट होती है जिसमें हम 2 महीना सारे जितने भी खोजी खोजी मतलब स्टूडेंट को एज अ खोजी मतलब ही इज अ सीकर, तो वहां पे हम खोजी बोलते हैं, तो सारे खोजी रहते हैं 2 महीना। और फिर अलग अलग सेशंस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, और मीट एंड होते होते हम लोग वो जो जो चीजों के अराउंड हमें एक्सपोजर मिला होता है, जैसे मुझे अगर इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो मैं या डू यू नीड या सॉरी, तो अगर मुझे इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो मैं पहले तो कम्युनिटी को ही पूछूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मैं ऐसे ही सीधा नहीं पहुंच जाऊंगा, उसके अराउंड कोई वर्कशॉप हुआ होगा या मेरे कोई क्वेश्चन रहे होंगे, मेरी एक जर्नी रही होगी, और उससे मेरे को मैं वहां तक पहुंचा होऊंगा कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे अब सीखना है। तो पहले कम्युनिटी का सपोर्ट लूंगा, उससे मैं मेंटर्स फिगर आउट करूंगा, फिर उनको रीच आउट करूंगा और समझूंगा कि क्या होता है कैसे होता है। फिर बजट फिगर आउट करूंगा कि मेरे पास कितना बजट है, वो मेंटर को मुझे कुछ देना है, रहना खाना पीना कैसे होगा, वो भी कम्युनिटी से फिगर आउट हो जाता है। रहना खाना पीना कोई ना कोई जानता है पहचानता है वहां पे उतने एरिया में, या मेंटर के यहाँ ही रहना हो जाता है। और फिर ऐसा नहीं है कि मैं बस गया, जनरली ऐसा होता है ना कि मैं गया और मैंने ऐसे 1 हफ्ते या ऐसा कुछ काम किया और मुझे लगा अरे मुझे बहुत पसीना आ रहा है ये काम करने में, तो अब तो ये नहीं चलेगा। तो अब मैं वापस आ गया और मैंने बोला कि नहीं, अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे लिए काम नहीं करता है। तो ऐसा लिबरल नहीं है एक तरीके से, कि मुझे जब फ्रीडम आती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मैं जाऊंगा और मैं पहले से डिसाइड करके जाऊंगा कि कुछ भी हो मैं इतने टाइम 1 महीना या मैं 15 दिन तो ये मेंटर के पास रहूंगा ही, और अच्छे से सीखूंगा। वो जो भी बोलेंगे जो भी कहेंगे उस तरीके से वो सारी प्रोसेस से गुजरूंगा, और फिर मैं देखूंगा, फिर भी हो सकता है मेरे लिए वो काम करे ना करे।
फिर वापस जब आऊंगा मैं, वो 2 महीने की का इंटर्नशिप, वो सेल्फ डिजाइन लर्निंग पीरियड होता है, हम स्वराज में एसडीएल पीरियड कहते थे। तो फिर वापस आके फिर मैं वापस मीट होगा 2 महीने का, सब लोग कैंपस में सारे खोजी साथ में रहेंगे। तो मैं शेयर करूंगा कि मैंने जो पहले डिसाइड किया था जाते टाइम, तो मैंने क्या क्या पॉइंट, मैं क्यों जा रहा था, पहला तो वो क्वेश्चन कि क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए डिसाइड किया था कि मुझे समझ में आ रहा था कि एक पीस ऑफ लैंड हो और मैं अपना ही खाना उगा के खा रहा हूँ, तो हवा क्लीन हो, पानी क्लीन हो, और खाना जो कि बहुत पता नहीं है कैसे उसको वो क्लीन है या नहीं, तो अगर मैं खुद ही उगा रहा हूँ तो वो क्लीन ही होगा ऑर्गेनिक वे से। तो खाना भी क्लीन हो, और फिर कम्युनिटी हो, और फिर लोगों के साथ, ठीक है वो बात का पार्ट है सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हाँ, हम्म ये चीजें हैं, तो ये वाई क्लियर हुआ। फिर मैं गया, मैंने एक्सपीरियंस किया और आया, और फिर मैं शेयर करूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें मेरे लिए वर्कआउट करी, क्या क्या नहीं करी, और सारे खोजीज को पता होगा ये सारी चीजें कि मैं क्यों गया था, वो सारा शेयर करके फिर मैं गया होऊंगा। सो देर इज अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, कि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई कोहोर्ट, और वो लोग भी मेरे से सीख रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी का ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट हो पर वो अभी म्यूजिक एक्सप्लोर कर रहा हो, पर मैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सप्लोर करने गया और मेरी आके जर्नी शेयर करूंगा, तो वो को लर्निंग भी वहां पे कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो हाँ, फिर मैं बोलूंगा कि अगर मेरे लिए ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अब, और फिर वो लोग भी मुझे फीडबैक देंगे कि हो सकता है तुम ऐसा सोच रहे हो, पर उसके पीछे ऐसा भी हो सकता है, तुम इस वे से ट्राई कर सकते हो, या नेचुरल फार्मिंग ट्राई कर सकते हो, या मेंटर तुम्हारे सही नहीं होंगे, तुम ये मेंटर के, मतलब मुझे नहीं पता है, आई एम जस्ट right, right, ऐसे right. I सोच रहा get हूँ। what you're saying. Right, right. हाँ। Yeah. Just to add, absolutely, Yash, and in fact, Swaraj to a great extent was also the inspiration on many levels. जिस तरह से हमने Coversity को, it's been an inspiration on how Coversity has come to evolve in that sense. And as you're saying, right, to all the parents, the cohort, when these bunch of youth or teenagers who are trying to figure out their journey, when they come together, and as he said, जैसे वो एक दूसरे को accountable hold करते हैं, so when teenagers are holding themselves accountable, it's a very different level of energy. It's not like an adult telling them to do something. They are driven, and of course they're failing on many levels, but उसमें भी एक अलग ही मजा है, and because they're together it helps them on many levels. And the community is in many ways like your uh, you know बाउंसिंग पैड, और या फिर कहो आपकी फर्स्ट नेटवर्क, यू रीच आउट टू देम, वहां से और नेटवर्क्स बढ़ते हैं. सो दैट इज हाउ दीज teenagers are going about getting their industry exposure or feedback or guidance. At all levels there is support. um, yes, I wanted to आप last 3 days say you're at campus. Yash is at campus as part of the experience week where he'll be with the community for a week. And you are also, आप observe कर रहे हो ये cohort जो भी कर रहे हैं. I want you to share with the audience कि आप क्या देख रहे हो, and what is your takeaway from जो भी आप observe कर रहे हो at Aro. हम्म। सो मुझे कुछ कुछ चीजें इतनी सही लग रही है। पहले तो मैं अपना जो स्वराज वाला टाइम है वो हम्म वापस से मैं रीलीव कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। और जैसे कुछ कुछ चीजें अगर मैं शेयर करूँ, तो स्पोर्ट्स टाइम है जो कि एक फिक्स है 1 आवर, कि सब लोग मिलके साथ में स्पोर्ट्स खेलेंगे, वो स्वराज में हमारी टाइम पे नहीं था। तो मैं देख रहा था, और उस टाइम पे हमने बहुत कोशिश भी की कि स्पोर्ट्स टाइम को लाया जाए, पर हम फेल हो गए, क्योंकि पहले से वो उसमें था नहीं स्ट्रक्चर में, और फिर हम लोग मिलके लाने चाह रहे थे और वो हुआ नहीं। पर मैं उसका ब्यूटी हर रोज में एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो इतना सही है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और वो उससे जो खुशी मिलती है वो ऐसे, मतलब शाम को हमने खेला और रात तक वो खुशी सस्टेन रहेगी, वो स्टेट। तो वो एक चीज है। फिर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा मेरे को लगता है कि फ्रीडम भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है बहुत अच्छे से। और उसका जो वो कॉम्बिनेशन है ना, वो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, वो रेयर होता है। फिर
एक चीज जो जब एक्सप्लोर करने के लिए इतने सारे यहाँ पे रिसोर्सेस है, वो भी बहुत सही चीज है कि एक रूम है पर्टिकुलर कि अगर आपको बोर्ड गेम्स खेलनी है या गेम से आपको सीखना है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिफरेंट कंसेप्ट्स, तो आपके पास एक कमरा है, उसमें फन वे से आप रिसोर्सेस, गेम्स, बोर्ड गेम्स यूज करके वो सीख सकते हो। फिर एक कमरा है पूरा आर्ट के लिए कि उसमें सारे आर्ट्स के अराउंड सारे पेंट्स है और सब ज्वेलरी मेकिंग, क्रोशे मेकिंग, सब तरह के टूल्स अवेलेबल है। फिर एक कमरा है स्पेसिफिकली कारपेंटरी का, उसका मैं आज आपको एक्सपीरियंस बता, मेरे वैसे पॉकेट में ही बाई चांस है, मैंने कभी कारपेंटरी ट्राई नहीं किया, और हम्म। ये आप ओवल शेप देख रहे हो, ऐसे ही एक टुकड़ा हम्म। पड़ा था और मैंने आज वो काटना खुद से सीखा, और वो भी बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है। और हाँ, ये भी मेरे को आरोही के बारे में बहुत ही ज्यादा सही लगता है, और मैं सीख रहा हूँ कि कितना क्लियरली सारी चीजें मेंशन्ड है, सारी चीजों जगहों पे, कि इस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे वापस रखना है, और वो रूल्स इतने सिंपली सब लोग समझ सके ऐसी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो मैंने जाके खुद से कारपेंटरी रूम में सारे टूल्स ऐसे देखे और थोड़ा बहुत लीला का हेल्प लेके ये फिगर आउट करके ये बनाया। और हाँ, आगे इसका और भी कुछ करने वाला हूँ, पेंडेंट बनाने का सोच रहा हूँ, कुछ कुछ पेंट करके। पेंट भी मेरे लिए ऐसा है कि मुझे नहीं सही रहता है करना या ऐसा, तो हाँ, जो भी नहीं आती है वो चीज करके उससे कंफर्टेबल होना और उससे आगे सीखना, वो बहुत सही है। कुछ लोगों ने कल पोट्री ट्राई किया था, और वो लोग बोल रहे थे शुरुआत में कि हमें पर पोट्री आता नहीं है, पर जब भी सेशन किया उसके बाद बोल रहे थे हमें और एक्सपीरियंस करना है, बहुत अच्छा लगा पोट्री करके। तो वो बहुत सही चीज है कि आपके जो बैरियर्स है, या आप सोचते हो कि मेरे को नहीं आता है, या आप पुश नहीं करते हो, उसके लिए यहाँ पे माहौल अपने आप है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल है। हम्म। लवली। और स्पेशली जो कोवर सिटी के यूथ है, उनके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन या उनसे कुछ आपको देखने मिला, वो क्या कर रहे हैं? तो एक चीज ना, मैं स्वराज में, पता नहीं हमारी कोहोटी ऐसी थी या हम लोग, मैं ऐसा ऑब्जर्व करता था कि कोई एक चीज लेके आता है ना, तो अब कुछ लोग ऐसा होंगे कि जो पार्टिसिपेट करने लगेंगे, कुछ लोग क्रिटिकली सोचेंगे कि यार ये नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, या ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे स्पोर्ट्स के टाइम पे कोई एक लीड ले रहा है कि हम क्या स्पोर्ट्स खेलेंगे, और वो अपना ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है और अलग अलग आइडियाज ला रहा है, तो सब लोग ऐसे, मैं सोच रहा था कि ये आइडिया पे तो लोग ना बोलेंगे पर सब लोग ओपन है कि चलो हम ट्राई करते हैं, और करते हैं, करके देखते हैं, फिर नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो वो जो स्पिरिट है ना कि सब साथ में चलते हैं, ट्राई करते हैं, सबको सुनते हैं, वो बहुत सही लगा मेरे को। एक ओके। ओके। हम्म, ओके। और कुछ आपको शेयर करना है? अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। हाँ, अभी मुझे नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे कुछ भी और। Sure, sure. So, okay, I think we are inching towards the end of the conversation. यश, अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? Maybe you want to share a bit more with others, and if you have any collaborations that you want to do, you can put out those requests as well. हम्म, तो मैं दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक चीज है कि जो मैं बोल रहा था कि जो मेरी तीन चीजें अगर कंप्लीट होती है तो मैं कंटेंट फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ। तो वो कैसे पूरी होगी, उसके अराउंड मैंने और एक दोस्त ने मिलके ऐसे 3.5 एकड़ का जगह गुजरात में गिर फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में हमने परचेज किया, और वहां पे हमने 2 मड हाउसेस बनाए, और वहीं रहते हैं मड हाउसेस में, और हम वहां पे फूड फॉरेस्ट हमने प्लांट किया है। और हाँ, उसको वो ऐसा इंटेंशन है कि ये सिर्फ हमारा स्पेस नहीं है, ये सबका जगह है, और कोई भी यहाँ पे आ सकता है, खुद से कनेक्ट हो सकता है, एक दूसरे से सीख सकता है। सो इट्स अ कम्युनिटी लर्निंग, कम्युनिटी लिविंग स्पेस। तो हाँ, वो एक चीज है जिसके अराउंड मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं और एक चीज है जिसके अराउंड एक फेलोशिप में कर रहा हूँ, और मैं मदुरई के पास साउथ इंडिया में पिछले 7 महीने से एक ऑर्फनेज है बच्चों का,
और वहाँ पे 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ वहाँ पे, और उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर कोलाबोरेशन की बात है, तो अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ वो ऑर्फनेज में, कि आप आके बच्चों के साथ अगर कोई जर्नी शेयर करना चाहते हैं, या हम उसके अराउंड कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई चीज स्किल्स या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ एकेडमिक्स पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर कैसे उनके सोशल इमोशनल ग्रोथ पे और ओवरऑल ग्रोथ पे जो जो भी चीजें हो सकती है, वो मैं उनके साथ रह के कर रहा हूँ। एंड फॉर नेक्स्ट 5 months आई विल बी हियर ओनली इन तमिलनाडु नियर मदुरई। सो दैट्स वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपको मड बिल्डिंग के अराउंड या फार्मिंग के अराउंड या कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंस करना है, सो और आप गुजरात के आसपास आना चाहते हो, तो ट्रैवल कर रहे हो, तो यू कैन कनेक्ट टू मी फॉर दैट एज वेल। हमारा स्पेस है, या दैट्स इट, दिस टू थिंग्स आर देयर। Okay, okay, lovely. So to all parents and teenagers who are with us now or would be watching this later, just want to invite you to yes, the mainstream education may work for many in many brilliant ways, and so to whoever it is working fine, great. But if you're the one who is thinking कि ठीक है, what is it about, I need my learning to be in a different way, or if you're struggling with the mainstream, please know that there are many options available today, where you can explore different ways to pursue your career or professional journey. Coversity is just one example. We have Swaraj, which started off, and Coversity now, and there are many other individuals as well who are trying to make this happen. And we are hoping many of them kind of come up so that this also is seen upon as a viable option. Um, Yash, before we leave, um, what is it that you would like to tell parents who are, there is a set of parents, there are a set of parents जो मेरे बच्चे को जो करना है वो करे, मतलब दे आर कीन कि उनके बच्चे उनका इंटरेस्ट फॉलो करे, बट देर इज ऑल्सो दिस फियर ऑलवेज कि ये सेटल कैसे होंगे, या फ्यूचर इज अनसर्टेन। समहाउ ऐसा लगता है कि ओके डिग्री कर लेंगे तो सेटल हो जाएंगे, एंड सर्टेनिटी है विच इज वी ऑल नो कि उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। But if one wants to pursue such a kind of journey of self directed learning, but थोड़ा वो हिचकिचाहट है कि फ्यूचर क्या होगा, फियर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम्म। हम्म, मैं यही कहूंगा कि आप देखो कि आपका बच्चा खुश किस चीज में है, और उस क्या चीजें हैं जो उनको करने से खुशी मिलती है, खुशी देती है। और कुछ कुछ चीजों में उनकी नेचुरल गिफ्ट्स है, जो भी आपको अगर ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। तो अगर वो चीजों को नरिश किया जाए तो लाइफ में मुझे लगता है अपने आप ही कुछ करने, मुझे लगता है नरिश करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे को पता ही होता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगता है ये ज्यादा ना पेरेंट्स की, अगर मैं पेरेंट्स नहीं हूं तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, पर फिर भी मैं अगर बोलूं तो मुझे लगता है पेरेंट्स की खुद की जर्नी है, अगर बच्चा है ना उनके साथ, कि उनके क्या इनसिक्योरिटीज है, उनके क्या फियर्स है, उनकी क्या सेल्फ की जर्नी है। अगर वो उन पे काम करेंगे ना, खुद पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है बच्चे की जर्नी तो अपने आप होगी, और बच्चे को पता है क्या जर्नी करनी है, कैसे करनी है। अगर पेरेंट्स खुद की जर्नी अगर सही से करेंगे अंदर की, तो उनको सही में पता होगा कि किसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करना कहेंगे, या किसको खाद डालना पौधे को या नरिश करना कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंस, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ डिफरेंस होंगे दो दो चीजों में। तो वो बहुत सही से क्लियर से समझ में आएंगे, और उससे उनका रिश्ता
खुद के साथ जितना सही होगा उतना उसके बच्चे के साथ और गहरा होगा और अच्छा होगा, उतना उसका बच्चा भी पेरेंट्स को समझ पाएगा और पेरेंट भी बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं अगर मेरी जर्नी के बारे में बात करूं कि मेरी जो ये अल्टरनेटिव जर्नी रही और मुझे जितना जो जो चीजें मेरे को समझ में आई, और फिर पेरेंट्स के साथ जो मेरी जर्नी हुई, तो उसमें मैं यही देखता था कि पहले मैं ऐसे बहुत बताता था कि पापा आपको ये प्रॉब्लम है, ये हेल्थ इश्यू है, इसका ये सॉल्यूशन है, आप इसमें मत जाओ, ये मत करो, इससे आपका ये खराब हो रहा है, मम्मी इससे ये हो रहा है, ये खा रहे हो तो ये हो रहा है। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को इन सारी चीजों में नहीं जाना है, जो क्योंकि अगर मैं पेरेंट का बोल रहा हूँ, मैं वो वहीं से बोल रहा हूँ कि मेरी जो मेरे पेरेंट्स के साथ जर्नी रही है या हो रही है, कि मेरे को खुद पे काम करना है, मेरे इनसिक्योरिटीज, मेरे अटैचमेंट, मेरे डर, और वो जितना उस पे मैंने काम किया तो पेरेंट्स के साथ इतना सही जर्नी रहा, और मैं बस खुद सही खाता था, और मैं खुद जो बोल रहा था वो मैं खुद अपने आचरण में ला रहा था, और फिर अपने आप वो पेरेंट्स को चीजें दिखी, और कुछ कुछ चीजें वो अपने आप ही करते गए, और अब मेरे को भी वो इतना अच्छे से समझते हैं, और जो डिफिकल्ट जर्नी उनके साथ रही ये पाथ की वजह से, तो इतने 7-8 साल के बाद अब वो एक ब्रिज बन गया, कि वो खुश है जिस तरीके से मैं जीता हूँ या मैं जो करता हूँ, और जो बातें करता हूँ, सिर्फ खुशी है ऐसा नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी वो सारी चीजें समझने लगे, और उनके एक्शंस में वो चीजें दिखती है। और ये तब हुआ कि जब मैं उनको बताना बंद किया कि ऐसा जियो, या ये सही है या ये गलत है। तो हाँ, बस मैं अपने पेरेंट्स के साथ की जर्नी शेयर करूंगा, और मुझे लगता है वो सेम पेरेंट्स की चाइल्ड के साथ अप्लाई होगी। और मैं जो ये सोचता था ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया, और उनको ये करना चाहिए था, मेरे को ऐसा कर, और मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं वही चीजें कर रहा हूँ। तो वही वो खुद वही सिंपल सा आंसर है कि खुद के साथ खुद की जर्नी पे ध्यान देना, खुद की इनसिक्योरिटीज, खुद के गुस्से, खुद के डर, दैट्स इट। Lovely, lovely. We have Bhargav. You're saying you require some guidance. You can DM us or you can DM Yash as to आपको किस तरह की guidance चाहिए, and definitely we can see how we can assist you in that. To just parents and teenagers out there, अगर you're confused or not knowing the way ahead, not clear about your interest, we say start with first 1 week, which is what the ROE experience week is, which is where Yash is experiencing the community, the campus. Come stay with us for a week, experience the whole vibe of the community, the people behind it, and how we go about this journey together. And then after that, Coversity is a journey of 1 year. You start with a commitment of 1 year, a year to explore your interest deeply, get a lot of industry exposure, meet new people, make friends, and ultimately get transformed very deeply at many levels. And yes, that's what I would invite parents and teenagers to consider. Start by giving yourself first 1 week, and if you like it, go ahead and give yourself that 1 year uh, to see what all you're capable of, expanding yourself to. Um, ओके, आई थिंक बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्जेशन एंड डिस्कशन रहा यश. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी. आई एम श्योर it will inspire and motivate and give a lot of teenagers and youth that extra push and inspiration to go and live their life to the fullest. Thank you so much. थैंक यू। मैं भी इस कन्वर्जेशन में मैंने भी काफी रिफ्लेक्ट किया और काफी कुछ चीजें सीखा बोलते हुए, आपको सुनते हुए। या थैंक यू। Thank you. Okay, thank you guys. Bye. बाय।